ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। मुख से ज्ञान कथे और अंतर छुटा न मोह, वह पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी का द्रोह। आत्मार्थी मुमुक्षुजन जो इस मार्ग से, ज्ञान मार्ग से अर्थात अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह बात बताने का महापुरुष प्रयास करते हैं। क्योंकि सालों से जब पढ़ते सुनते हैं तो सब कुछ हमें पता होता है। आपको आधा 1-2 घंटा बैठकर उस पर लेक्चर देने को कहा जाए, सत्संग प्रवचन कराने को कहा जाए, तो इतने सालों से सुनने पढ़ने के बाद उतनी बातें तो याद हो ही जाती है। चर्चा वाद विवाद भी करने में हम कसूर नहीं छोड़ते हैं। किसका वाद विवाद करें, क्यों करें, कब तक करें? बहुत सुना, बहुत पढ़ा, और जो सिर्फ और सिर्फ मुख से निकलता है, आचरण में परिपूर्ण नहीं होता है, ऐसे विद्वान या पंडितों को भी ज्ञानियों ने अज्ञान की दशा में रखा है, उन्हें भी मिथ्यात्व कहा है। जैसे किसी तोते को कुछ शब्द रटन करा दिया जाए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वह तोता भी रटन कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अनादि काल से यह जीव यही करता आ रहा है। सदैव सद्गुरु जिसकी महिमा बता रहे हैं, उसे न देखकर, उसे न जानकर देव गुरु शास्त्र की महिमा में अटक जाता है। परमात्मा भी सामने आ जाए तो उनका वैभव, उनका बाहर का सारा वैभव देखकर उसकी महिमा कर लेगा, उनकी वाणी की महिमा कर लेगा, उनके रूप की महिमा कर लेगा, उनके गुणों की महिमा कर लेगा। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है परमात्मा या सद्गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, आत्मा का ही एक रूप है। और यदि मैं आत्मा हूँ तो मेरा ही तो रूप है। जो पर में अर्थात परमात्मा में और सद्गुरु की आत्मा में और अपनी आत्मा में भेद करता है, उसे अभी अपनी महिमा का पता नहीं है, खबर नहीं है। जब अहम ब्रह्मास्मि बोला, ये तो शब्द हुए, ये शरीर ब्रह्म नहीं है, ये संसार ब्रह्म नहीं है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ।
5 इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो कुछ भी जानने में आ रहा है, ये बाहर और बाहर, ये सब कुछ पर है, पराया है, मैं नहीं और मेरा नहीं। अनादि की यह मूल की भूल, ये जब तक नहीं निकलेगी मान्यता से, श्रद्धान से, तब तक जीव कितना भी अहम ब्रह्मास्मि बोल ले, भेद ज्ञान कर ले, साक्षी भाव में रह जाए, स्व की ओर नहीं मुड़ पाता है, वही तोता रटन रह जाता है, क्योंकि वास्तविक भावों को नहीं पकड़ पाता है। शब्दों का प्ररूपण, शब्दों की रचनाएं भावों को प्रकट करने के लिए बनाई जाती है। महत्व शब्दों का नहीं है, क्योंकि शब्द जड़ है, जिसे पुद्गल भी कहते हैं। और बाहर जो कुछ घटित हो रहा है, चाहे इस जड़ के अर्थात शरीर के साथ हो, संसार के साथ हो, या इस जीवात्मा के साथ हो, सब कुछ क्षणिक है, नश्वर है, निरंतर बदलने वाला है, अनित्य है। जो अनित्य है वह नित्य, ध्रुव, शाश्वत, ऐसे मुझ आत्मा का स्वरूप कैसे हो सकता है? यदि अनित्य मेरा स्वरूप हो जाए, जिसे पर्याय कहा, अर्थात एक क्षण की जो अवस्था है, 2 अवस्थाएं चल रही है, एक जड़ की अर्थात शरीर की, बाहर के संयोगों की जो क्षणिक है, नाशवान है, स्पष्ट हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। देखिए, माता पिता का संयोग कब तक है? गारंटी? बहुत बार जन्मते ही माता मर जाती है, किसी के पिता मर जाते हैं, भाई बहन का संयोग कब तक और कब से, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि या तो मेरे पहले वो भाई था या मेरे बाद में वो भाई बहन हुआ, कम से कम 1-1.5 साल का तो गैप रहता ही है। और आगे कब तक रहेगा पता नहीं। पत्नी का साथ तो 18-20 साल के बाद बना, और कब पति कहे पत्नी कहे, और कब तक रहेगा पता नहीं। जब यह पता है कि पता नहीं, फिर भी हम उन संबंधों को ऐसे टिकाने का प्रयास करते हैं जैसे इस भव में नहीं, भवों भवों से हमें इन संबंधों को बनाए रखना है। ये महा से महा भूल है। आपके बनाने से संबंध बन नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। अरे ये जो देह, जो जन्म से मृत्यु तक नहीं टिक पा रही है, आप तो कहेंगे हम तो जहां से जन्मे थे मरते दम तक इस देह के साथ हैं, तो झूठ है। इस बात को साइंस ने प्रूव किया, हमने इस बात को समझाने का प्रयास किया। हर 6.5-7 साल में पूरा यह शरीर भीतर से बाहर से एक एक परमाणु बदल गया है। वो देह नहीं है जो 7 साल पहले थी, एक भी परमाणु नहीं। ये साइंस ने प्रूव किया तो मानना ही पड़ेगा। शास्त्रों को माने या न माने, किसने देखा, किसने जाना?
लेकिन जब साइंस ने यह प्रूव किया हर क्षण इस शरीर के परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बदल रहे हैं, ऐसा ये नश्वर देह 40 दिन में पूरा खून बदल रहा है और हम कहते मेरे बेटे में मेरा खून है। कौन सा खून है? ब्लड डोनेट करते हैं ना, 8 दिन में 10 दिन में फिर खून बन जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं परमात्मा की बात माने या न माने, डॉक्टर की तो मानना पड़ता है, बराबर ना। तो डॉक्टर बड़े हुए परमात्मा से, क्योंकि डॉक्टर तो सामने दिखाई दे रहा है, परमात्मा ने किसको देखा? क्या पता सच है झूठ है, किसने देखा? क्योंकि आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, शरीर तो दिखाई देता है। ये 5 इंद्रियों के विषय भूख में तो आनंद यहाँ अनुभव में आता है। आत्मा कहते आनंद, अनंत आनंद, आनंद 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 आत्मा में भरा है। अरे यार दिखता तो है नहीं है, आता तो है नहीं है। किसे कहा आनंद? अभी हमें पता नहीं है। जहां आनंद है, जहां से आनंद उत्पन्न हो रहा है, जैसे गंगा और गंगोत्री। गंगा तो पूरी मैली हो चुकी है, अभी हमें इस मैल में ही आनंद आ रहा है, इस विषय भोगों में ही आनंद आ रहा है, इस कचर पट्टी में आनंद आ रहा है, भोगों में आनंद आ रहा है। ये अनादि की विपरीत उल्टी मान्यता। इसलिए कहा, ज्ञानी पुरुष कहते हैं आनंद का जो उद्गम स्थल, यदि आत्मा न रहे, यह जीव न रहे, कौन भोगेगा उस आनंद को? है कोई भोगने वाला? यह आत्मा इस देह से निकल जाए, जो जानने वाला, अनुभव करने वाला। अब इस देह को एसी में रखें, इसके मुंह में अच्छे, इसको पसंद की मिठाई खिला दें, क्या रिएक्ट कर पाएगा? क्योंकि अनुभव करने वाला निकल गया। जिसकी वजह से हम आनंद को भोग रहे हैं, उसके मूल को आज दिन तक पकड़ने का प्रयास ही नहीं किया, सिर्फ सुनने पढ़ने तक सीमित कर दिया। इसलिए कहा, कितना सुना, कितना पढ़ा, कितना बक दिया, ये वाचा ज्ञान, परंतु भीतर से मोह न छूटा। अंतर का मोह, ये मैं और मेरापना, किसमें? पर में। मुझ आत्मा से जो कुछ भी है, पर है, पराया है, मैं नहीं, मेरा नहीं। कितनी बार सुन चुके, फिर भी निर्णय नहीं कर पा रहे। और कोई कह दे गधा है तो फट से निर्णय कर लेते, मुझे गधा कहा। पता है मैं गधा नहीं हूं, हो सकता नहीं, फिर क्यों गुस्सा आता है? सिर्फ गधा ही तो कहा। और हम पढ़ते सुनते गधा एक जानवर, जैसे हम कुत्ते को ईमानदारी का प्रतीक कहते हैं ना। ईमानदारी कुत्ते का एक व्यवहार की अपेक्षा से कहते हैं स्वभाव है, ईमानदारी निभाता है। एक कुत्ते के ऊपर बीच में एक पिक्चर बनी थी, नाम याद नहीं है, परंतु आज एक इंसान, मनुष्य जानवर से भी बदतर जीवन जी रहा है। अरे गधा अपने से कहीं बेहतर है, कम से कम ईमानदारी से वो काम तो करता है, मालिक की बात तो मानता है।
भले उसमें अक्ल है या नहीं है, हम परमात्मा को मानते हैं, सद्गुरु को मानते हैं, सत्शास्त्रों को मानते हैं, झूठ बोलते हैं। मानने का अर्थ होता है वो जो बताना चाहते हैं उसको अपने जीवन में आचरण में लाएं, उसका सहर्ष स्वीकार करें। अंधविश्वास के द्वारा नहीं। आज हमारा श्रद्धान अंधविश्वास है, सच्चा श्रद्धान नहीं है। सच्चा श्रद्धान तो अनुभूति के आधार पर ही हो सकता है। इसलिए हम उन महापुरुषों की अवज्ञा करके, अर्थात अपने जीवन में आचरण न करके बहुत बड़ी विराधना कर रहे हैं, आशाधना कर रहे हैं। किसी शास्त्र को, पुस्तक को पांव लग जाए तो धोख देते हैं ना। विद्या का अनादर हुआ। कौन से विद्या का अनादर हुआ? कौन से ज्ञान का अनादर हुआ? पता है? अरे ये तो बाहर का जड़ का ज्ञान है। यदि ये ज्ञान स्वभाव भीतर वाला नहीं होता, जानने वाला नहीं होता, तो ये बाहर का अनुभव करने वाला ये विद्या, ये बाहर का ज्ञान कौन कर पाता? रोज सुबह और शाम उठकर अपने आप को प्रणाम करना, हम जो बोलते हैं ना ओम नमः सिद्धम, अपने आप को नमस्कार है, अपने सिद्ध स्वरूपी आत्मा को नमस्कार है, क्योंकि मैं आत्मा ही तो परमात्मा समान हूं। बाहर का परमात्मा तो आज तक दिखाई दिया नहीं और देगा भी नहीं। ये तो हमारी कल्पनाओं के परमात्मा हमने बनाए हुए हैं। कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई महावीर को माने, कोई बुद्ध को माने। किसने देखा? लाके प्रमाण हमें बता दे। शास्त्र में लिख दिया ये धनुष वाला, ये चक्र वाला, ये ऐसा बैठा हुआ, ऐसा खड़ा हुआ। कल्पना से फोटो बना दिए और वो फोटो रात को सपने में आ गया। बोलते हमें भगवान के दर्शन किए। कौन से भगवान के दर्शन किए? कहाँ है भगवान? तीर्थों में भटकने वालों को पूछ ले, वो कहेंगे भगवान दिखे तो कौन से भगवान दिखे? कोई कह के, कोई जैसे साईं बाबा को मानते कहे हमें साईं बाबा के दर्शन हुए। कौन से साईं बाबा के दर्शन हुए? बताए हमें। वो जो सिर पे कफन बांधा हुआ दाढ़ी वाला, वो तो शरीर था, वो तो जल गया। और जो जल गया वो कैसे दिखाई देगा? ये तो हमने कल्पनाओं में, मान्यताओं में इतना भर दिया। रामकृष्ण परमहंस हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण है अभी के। काली के परम भक्त थे। प्रत्यक्ष काली दिखाई देती थी ऐसा उन्होंने कहा। मानते थे। स्वयं को स्त्री रूप बना दिया, काली रूप बना दिया। और स्त्री रूप उनके स्तन वगैरह आदि जो कहते हैं निकलने लग गए थे। प्रत्यक्ष घटना है। पूरी चाल ढाल, साड़ी, मतलब बिंदी लगाना, चूड़ियां पहनना, पूरा रूप काली का, स्त्री का धारण कर लिया। ये शरीर में परमात्मा नहीं है। और परमात्मा सद्गुरु शरीर रूप नहीं है, व्यक्ति रूप नहीं है। उसके स्वरूप को आज दिन तक यह जीव, यह आत्मा समझ ही नहीं पाया है। और जो समझ रहे हैं, हम जैसे जो ज्ञान मार्ग में है, उसे अपने आचरण में नहीं ला पा रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। तो अपनी पहचान कैसे करें? ज्ञान मार्ग में बता दिया। जो दृष्टा है दृष्टिका, जो जानता है रूप, अबाध्य अनुभव जो हो रहा
वही तो है जीव स्वरूप। जब तक जड़ को जड़, पर को पर और जीव को जीव यथार्थ रूप से स्वीकार नहीं करोगे, और स्वीकार करने के लिए उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। किसके? दोनों के स्वरूप को मैंने पहले दिन से कहा, शिव के और शव के। संसार के स्वरूप को, बाहर के पर के स्वरूप को भी यथार्थ रूप से समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां से छूटना है। अनादि का संस्कार जो पर में पड़ा है, वहां से जब तक छूटना नहीं होगा, कितना भी आत्मा को समझ ले, आत्मा की बातें कर ले, पढ़ ले, सुन ले, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। संसार भी दो बाजुओं पर चलता है, जिसे हम सुख और दुख कहते हैं। इस संसार में कितना सुख मिला और कितना दुख मिला, कभी तालमेल हिसाब लगाया? कमाई का तो हिसाब लगा लेते हैं, इतना कमाया और इतना गंवाया। जमा खर्च तो बराबर कर लेते हैं। पाप पुण्य का भी इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। पुण्य कितना करते हैं, दान थोड़ा करेंगे और कहेंगे मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। पुण्य का लेखा जोखा संसार में छाती ठोक कर पीटेंगे, पाप का भी तो पीटे। पैसा खर्च किया, किसी ने 1 करोड़ का दान कर दिया, 10 करोड़ का कर दिया, बड़ी बड़ी तख्तियां लग गई, बड़ा नाम हो गया, दानवीर, भामाशाह वगैरह जो कुछ भी पदवियां मिली, सर्टिफिकेट मिला। अरे भैया, ये पैसा आया कहां से, किस मार्ग से? बिना पाप के पैसा नहीं मिलता। और चाहे पुण्य के उदय से पैसा बिना पाप किए मिल भी जाए, तो भी पैसा तो पैसा ही पाप है। समझना इस बात को। परिग्रह सबसे बड़ा पाप कहा। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, अनादि काल की ये 4 संज्ञाएं जीव के ऊपर लगी हुई हैं। देखिए, पशु पक्षी प्राणी, चींटी कीड़े मकोड़े किसके लिए भाग रहे हैं? इंसान जो कहता है पापी पेट का सवाल है, पेट पापी नहीं है। पेट तो जड़ है बेचारा, क्या करे। पापी तो हमारे भाव बने हुए हैं। पेट में कितना चाहिए बताएं? 2 वक्त की 2 रोटी, 4 रोटी, रहने को एक छोटा सा मकान। झोपड़ी में भी रहने वाला संतोषी जीव सुखी रह सकता है, और बड़े बड़े महलों में रहने वाले को भी सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, सुख चैन से नहीं सो पाता। एक करोड़पति घर से गरम गरम टिफिन पहुंचा 12 बजे, 1 बजे खाने का समय है, लेकिन अर्जेंट मीटिंग चल रही है, 3 बज गई, खा नहीं पा रहा है। और उसका कुत्ता जो घर पे है ना, आजकल कुत्ते पालने के शौक बहुत होते हैं, आराम से खा पी रहा है, जो चाहिए जैसा चाहिए, टाइम टू टाइम एक सर्वेंट उसके पीछे लगा हुआ, नौकर। अब पुण्यशाली वो कुत्ता है कि उसका मालिक है। वो भी एसी में रह रहा है, एसी गाड़ियों में घूमता है। देखते हैं हम कुत्तों को, बहुत जने तो ट्रेन में भी लेके घूमने लग गए हैं। चलो जो भी है,
वो मालिक सुख की चैन नहीं सो पाता है और वो कुत्ता आराम से एसी में टाइम टू टाइम सो रहा है। सिर्फ एक ही उसे काम करना है, भौंकने का, और कोई काम नहीं उसका। पाप और पुण्य के इस खेल में अनादिकाल से यह जीव उलझा हुआ, अपने आप को भूला हुआ, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को भूला हुआ। अब नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? मरने के बाद पता नहीं किस योनि में जाना पड़े, कौन सी गति मिले, कौन सा भाव मिले, कौन सा परिवार मिले। आज यह जीव की पहचान नहीं कर पा रहा है। स्वयं को कितनी तकलीफ होती है, एक सुई चुभ जाए, एक कांटा चुभ जाए, होती है या नहीं होती है? चाकू छुरी लग जाए, बहुत खून आ जाए, चिल्लाता है, रोता है, नाना उपाय करता है, शरीर में रोग आ जाए, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। लेकिन मांसाहार करने वाले को इतनी सी दया भी नहीं आती है, जीवों को मारकर कैसे खाते हैं पता नहीं। क्या वो जीव नहीं है? बहुत अच्छी बात है कि आपके इस मार्ग में निरंजन स्वामी फॉर्म पहले भरवाते हैं। मैं जीव हूं, वो भी तो जीव है। इस दृष्टि से आप जैन धर्म में देखें, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, पानी के जीव, आज साइंस ने सब प्रूव किया है। एक पानी के बूंद में 36,450 जीव बताए हैं। मैंने एक वीडियो ग्रुप में भेजा था, पूरे माइक्रोस्कोप में दिखाए। कल साइंस के एक टीचर यहाँ पास में आते हैं, मेरे साथ बैठे थे आधा घंटा, सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया, बराबर हमें पता है, सत्य बात है। कैसे हम जीव की हिंसा कर सकते हैं? कहां ब्रह्म को मान रहे हैं? उस जीव में भी तो परमात्मा बसा हुआ है। हम विचार नहीं कर पाते। आज ये सुअर करीबन शेरों से तो 100% गायब हो गए, सारे कत्ल खानों में जा रहे हैं। हम जो दंत मंजन करते हैं ना, उसमें उनकी हड्डियां हैं सारी, देख लेना। गवर्नमेंट बहुत चालाक है। ये जो वेजिटेरियन का ग्रीन लेबल लगता है ना, भूल है। व्यवहार की अपेक्षा से बता रहा हूं, ये कत्ल खानों की हड्डियां, उनका खून सारा कहां जा रहा है? यदि हमें एक कांटा चुभता है तो दर्द होता है, हमारे सामने कोई हमें मारने आ जाए चाकू छुरी तलवार लेकर, हमारे सामने कोई शेर आ जाए तो डर के मारे भाग जाएंगे। मृत्यु का भय क्या सिर्फ हमें ही है? जानवरों को नहीं है? कीड़े मकोड़ों को नहीं है? सभी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ता है। परंतु मरना पड़ता है उसके उदय से। यहां एक इंसान का खून कर दिया जाए तो फांसी की सजा होती है, और कत्ल खानों में जानवर के जानवर कट रहे, मांसाहार खाने वाले रोज वहां कटाई कर रहे हैं, उन्हें कौन सी सजा दे रहा है? कौन दे रहा है? क्या उसमें जीव नहीं है? उसमें आत्मा नहीं है? विचार करें। सिर्फ पढ़ लिख के बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन इतना सा विचार नहीं कर पाते हैं। किस काम की वो पढ़ाई जो हमारे जीवन में विचार करने तक को काम न करे? एक सदाचारमय जीवन
जीने का प्रयास न कराएं। सारी आज की पढ़ाई पैसे की कमाई हो गई है और कुछ भी नहीं। हाउ टू अर्न मैक्सिमम एंड अर्लीस्ट मनी, जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसा कमाया जाए, इतना ही शिक्षा रह गई है। इस इंग्लिश मीडियम ने तो सबकी वाट लगा डाली है। सारे संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति, ये मोह माया जाल का जो संसार, इसी का तो परिणाम है। जीव अनादि से इसी में अटका हुआ है और इसका मूल कारण है स्वयं की पहचान नहीं है, जीव तत्व की पहचान नहीं है, आत्मा की यथार्थ पहचान नहीं है। जितना विश्वास, हम ट्रैवलिंग करते हैं ना, बस में, ट्रेन में या एरोप्लेन पे, रात भर जागते हैं कि सोते हैं? अच्छा स्लीपर मिल जाए, एसी कोच मिल जाए, अरे रात भर नहीं, हमने तो देखे ट्रेन पे 18 घंटे सोने वाले लोग, खर्राटे भरने वाले। अभी आए हम तब, क्योंकि 37 क्या बोलते हैं, बात ही भूल जाते हूँ, 37 आवर्स का जर्नी था हमारा। एक माता जी आए और जो सोए, शायद स्टेशन आए तब भी उनको जगाना पड़ा। सेकंड एसी का टिकट था, अहमदाबाद से सीधा पुरी का। ठीक है, अब हमें तो जागना है। कहाँ से? ये नींद से तो रोज जागते सोते हैं। अभी बताया ना, ये रोज मृत्यु की रिहर्सल हो रही है। जो सोते हैं और जागते हैं क्या है? मृत्यु यानी परमानेंट सो जाना। अभी हम टेम्पररी सोते 2, 4, 8 घंटे के लिए। एक सोते हुए व्यक्ति को देख लो और एक लाश को देख लो, बात तो एक ही है। कल जो प्रयोग करवाया था ना, अपने आप को जलता हुआ देखें, अपने आप को यानी शरीर को, जो जड़ है, नश्वर है, उसको बार बार देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जिसमें हमने मैं और मेरा बना कर रखा है। इसलिए यदि आत्मा को अपने स्वयं के स्वरूप को, स्वभाव को समझना होगा तो इस गाथा को बराबर समझना पड़ेगा। जो दृष्टा है दृष्टि का, कौन? मैं आत्मा। ये जो दृश्य 5 इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो कुछ भी जानने में आ रहा है, इसका दृष्टा मात्र हूं, साक्षी मात्र हूं। ये हुआ पहला पायदान, अर्थ सत्य। तो जब तक इसके हम साक्षी रहेंगे, दृष्टा रहेंगे, तब तक पर के साक्षी है। तो उपयोग कहीं ना कहीं पर में जा रहा है, और जब तक उपयोग पर में जाएगा, हम स्व में स्थिर नहीं हो पाएंगे। जो कहा, जो दृष्टा है दृष्टि का, ये भीतर की बात है, अंतर की बात है। जब तक दृष्टि का विषय पर है, हम पर के दृष्टा हैं, और जब दृष्टि का विषय स्व बन जाए, हमारा स्वरूप, स्वभाव, ज्ञान स्वभाव बन जाए, तो हम स्वयं के दृष्टा होते हैं। और ये त्रिकाल शाश्वत सत्य है। जीव स्वयं का ही दृष्टा है, निरंतर स्वयं से स्वयं को ही देख और जान रहा है। जब ऐसा भाव करेगा तो ही अपने स्वरूप और स्वभाव में आकर स्थिर हो सकता है, जिसे ध्यान और समाधि की अवस्था कहते हैं। इसलिए कहा, जो जानता है रूप स्वरूप, तो 2 स्वरूप,
जैसे कहा पर का दृष्टा और स्व का दृष्टा, दृष्टि कहाँ है, इसका विचार करना है। जो जिस रूप का जानना हो रहा है, जिस स्वरूप का जानना हो रहा है, वो भी स्वरूप दो प्रकार का है, एक पर का स्वरूप और एक स्वयं का स्वरूप। हम किसको जान रहे हैं? जब तक पर को जानने वाले हैं, पर के ज्ञाता दृष्टा हैं, तब तक उपयोग ध्यान बाहर है। जब जानने वाला जानने में आता है, अर्थात गंगोत्री की बात, गंगा की बात नहीं, जिसका दृष्टि गंगा पर है वो बाहर है, और जिसकी दृष्टि उसके उद्गम स्थल गंगोत्री पर है। जो जानने वाला, जब जानने वाला जानने में आता है, उसे कहा जब ज्ञान ज्ञान को जानता है, स्वयं स्वयं को जानता है, तो स्वयं स्वयं को कैसे जानेगा? तो ये जो पर्याय अर्थात जो अवस्था ज्ञान से बह रही है, जानना 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 जानना, जो निरंतर बह रहा है, उस जानने के काल में जो अपने दृष्टि को इस भावमन के द्वारा अपने स्वभाव की ओर, अपने स्वयं को जानने की ओर लगाता है, और उसको जानने के बाद जब उसमें स्थिर हो जाता है, यही मैं, हम कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ ध्यान चिंतन के माध्यम से अपने मैं में आने का प्रयास करवा रहे हैं। इसका निरंतर प्रयोग करने का अभ्यास करें। जब समय हो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आंख बंद करके एकांत में बैठ के स्थिर चित्त बैठकर, और खास करके देखना आधी रात को कभी नींद उड़ जाए ना, तो जरूर ये प्रयोग करना, क्योंकि बिल्कुल शांत वातावरण होता है। हम तो 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाते हैं, 3, साढ़े 3 बजे नींद उड़ ही जाती है। और देखो उस वक्त जो फ्रेशनेस होती है, एक शारीरिक अपेक्षा से, जो साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट समय बताया गया, व्यवहार से जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, हम तो ब्रह्म मुहूर्त उसे कहते हैं जिस क्षण इस जीव का उपयोग अपने ब्रह्म स्वरूप में आ गया, वह उसका ब्रह्म मुहूर्त है। आज दिन के कितने मुहूर्त देख लिए, मकानों के, शादियों के, और क्या क्या नहीं, कितने मुहूर्त सक्सेस हुए। कोई मुहूर्त सुख नहीं दे सकता। सारे मन की कल्पनाएं, मन की भ्रमणाएं हैं, भ्रांतियां में सारा जीवन यह जीव निकाल देता है। इसलिए साक्षी स्वयं की साधना, भेद ज्ञान की साधना, पर से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव के स्थिरता की साधना, यह साधना है। कोई एरे गेरे का काम नहीं है। पर साधना साधना के हिसाब से होती है, हमारे हिसाब से नहीं होती है। चलो वक्त मिलेगा तो कर लेंगे, देखेंगे। जब ये काल आएगा ना माथे पर, जिसे हम संसार में मृत्यु कहते हैं, एक क्षण भी आपको समय नहीं देगा कि रुक जाओ, फलाना काम निपट के आता हूं। यहां कॉल आया 1 करोड़ अभी मिलेगा, किसी को लॉटरी लग गई 1 करोड़, ओ सुनते ही हार्ट अटैक। कभी जिंदगी में जिसने 2000 की नोट नहीं देखी हो, ऐसे को आप बता दें, ये जीव इस मोह माया जाल में ऐसा फंसा हुआ है। ये साधना जो हम यहाँ ज्ञान मार्ग से समझने का प्रयास कर रहे हैं, साक्षी की साधना, भेद ज्ञान की साधना, स्वयं की साधना, जब दृष्टा और दृश्य एक रूप हो जाए,
जब वह ज्ञान स्वयं से स्वयं को जाने और अपने उपयोग को, अपने ध्यान को स्वयं में केंद्रित करने का प्रयास करें, तो हर जीव को निरंतर 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 स्वयं का ही अनुभव हो रहा है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। स्वयं प्रकाश बोल रहा है, ये सारा प्रकाश बाहर दिख रहा है, ये जो जानना हो रहा है किसके प्रकाश में? मैंने जो सूर्य का उदाहरण दिया था, सूर्य की किरणें और सूर्य में प्रकाशित होने वाले पदार्थ, उसी तरह यह आत्मा का प्रकाश और आत्मा के इस प्रकाश में प्रकाशित होने वाले ये बाहर के पदार्थ एक ही बात है। जब तक दृष्टि इन बाहर के पदार्थों में जो आत्मा के ज्ञान में प्रकाशित हो रही है उस पर रहेगी, तब तक वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तीनों काल में, तीनों लोक में असंभव सी बात है। तो ज्ञान मार्ग में जो प्रकाशित हो रहा है वहां से दृष्टि हटाकर पहले प्रकाश पर दृष्टि कराई जाती है, अर्थात ज्ञान स्वभाव पर, जिसके द्वारा ये जानना हो रहा है, और उसके माध्यम से उस सूर्य की ओर जो स्वयं प्रकाश है, परिपूर्ण प्रकाशमान है, जिसमें अंश मात्र भी कमी नहीं है, उसकी ओर दृष्टि कराने का ज्ञानी पुरुष, महापुरुष प्रयास करवाते हैं। व्यवहार से कहते हैं कोई करा नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं करा सकते। यह ताकत सिर्फ एक में ही रही हुई है, और वो मैं स्वयं हूं। मैं ही मुझ में स्थिर हो सकता हूं, मैं ही मुझ में आ सकता हूं, कोई मुझे ला नहीं सकता। ये ताकत सिर्फ मेरी मुझ में है। यदि इसका सदुपयोग इस भाव में नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब तो जागो, जागने का समय आ गया है। अनादिकाल से मोह माया की नींद में सो रहे थे, अब तो जागना है। बाहर का जितना अभ्यास करते, जितनी जानकारियां प्राप्त करते हैं, उससे 10, 20, 25% भी जानकारी अपनी आत्मा की कर लें। बाहर का जैसे साइंस है वैसे एक डिवाइन साइंस, जिसे अध्यात्म शास्त्र कहा गया। बाहर के शास्त्र पढ़ लेते हैं, अपने आप को बड़े मान लेते हैं, विद्वान, पंडित, डॉक्टर, इंजीनियर मान लेते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, जिसे अपने स्वयं की ही पहचान नहीं। हमें स्वयं की पहचान करने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इस सुवर्ण अवसर को भूल के भी ना खोएं, और इस मनुष्य भव का ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप रमणता का प्रयास करने में समय लगाएं, तो समझना इस मनुष्य भव की वास्तविक सफलता है। सभी जीव इस मार्ग में आगे बढ़े इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम नमः सिद्धम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। ऐसे सद्देव गुरु शास्त्र को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।